इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। वादा करिए एक अटेम्प्ट में क्रैक करना है। पेरेंट्स को देखना यार, कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज थी यार। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने मतलब जो फर्स्ट हाफ में काम करते थे यार, जो फर्स्ट हाफ में काम करते हैं और फिर सेकंड हाफ में वो पढ़ाई करके वो सिलेक्ट हो गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और क्या हो सकता है बेटा आपके लिए। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटी लगेंगी जब आप ऐसी स्टोरीज, ऐसी इंस्पायरिंग चीजें देखेंगे। यू विल रियलाइज योर प्रॉब्लम इज नथिंग। ये जो PYQ वाला प्रोसेस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोसेस, ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये 10 साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था JEE के टॉपर का, उसने भी अपने इंटरव्यू में इस प्रोसेस को बताया था। ये प्रोसेस क्या बोलता है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने। इमेजिन करो आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने बोर्ड एग्जाम के, और आपको ये देखना है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको ये ढूंढना है कि किस किस टॉपिक के रिपीट हो रहे हैं और उन सारे टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। अगर आप केवल वो टॉपिक्स पढ़ोगे ना, तो भी आप 80% मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो। और यही होता है 80-20 रूल। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। My work is going to outlive me. I will never be bigger than my work. My work will always be bigger than me. जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पकड़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। किसी से बात नहीं करना। आइसोलेशन, तुम्हें जितना आता है उतना निकाल कर बाहर लाना है बेटा। कोई रिश्तेदार से बात नहीं करनी, किसी पार्टी में नहीं जाना। इसलिए नहीं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, नहीं, लोगों से बात ही नहीं करनी। हमको कोई सलाह उनकी चाहिए ही नहीं बेटा, सिर्फ अपने पर फोकस करेंगे। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोले भाई अभी डिस्टर्ब तब निकल गया, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाएगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है प्लीज। आपके लिए बेटा, लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए भैया, साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान पे कुछ खा के देंगे। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। एज अ बॉय ऑल द लॉज आर ईदर अगेंस्ट यू और नॉट इन योर फेवर एट। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास।
एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? कुछ भी कीजिएगा कामयाब होइएगा, स्टार्ट तो कीजिए। सफलता बस एक चीज मांगती है, समय। आप समय देंगे सफल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बेटा आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़ लो। आप 10 पढ़ रहे हो, आप 12 पढ़ लो। आप 12 पढ़ रहे हो, आप 15 पढ़ लो। 6 घंटे की स्लीप बहुत है। और बैठ के लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी। सिलेक्ट वो होता है जो ऐसे शेड्यूल को, स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करता है। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी। लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल लिया। घर वाले ही शक में अभी, वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले, भाई आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं। मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतनी मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओ यार। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं, इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसका नाम है RQR स्ट्रैटेजी। RQR स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? पहले R का मतलब है रिसोर्सेज, यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें एक चैप्टर को अगर पढ़ना है तो तुम्हें कहां से पढ़ना है। इमेजिन करो तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, बट तुम्हारा वो क्लियर होना चाहिए ताकि तुम्हारा समय खराब ना हो। अगला चीज आ जाती है Q यानी क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने वाले हो, किस बुक से करने वाले हो, ऑनलाइन करने वाले हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और लास्ट आ जाता है R यानी रिवीजन। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम रिवाइज कैसे करोगे। क्या तुम अपने नोट्स बना रहे हो या फिर तुम अपने दोस्त के नोट्स की मदद से रिवाइज करने वाले हो। क्या आप मानो या ना मानो, पर आपका बच्चा बहुत सीरियस है अपनी जिंदगी के लिए। वो भले ही आपसे कह ना पाए, पर जितना आप सोचते हो वो उससे ज्यादा सोचता है। कुछ इस कदर सोचता है कि वो रातों में सो नहीं पाता। वो जानता है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है, वो कर रहा है मेहनत उसके हिसाब से, और उसे बस कुछ चाहिए तो बस आपका भरोसा। उसके सारे सपनों में एक सपना यह भी है कि जो आपके सपने हैं वो पूरे सपने करे। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं हो। कोई माई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो।